इलाके के लोगों के साथ था, इलाके के साथ लोगों के साथ रहूंगा जब तक जिंदा हूं। अगर खोद लेता है तो उसको नाली बनाना, उसको पी वाल लगाना, उसको फ्रंट वाल लगाना डीपीआर में मेंशन होता है। अगर डीपीआर में नहीं होता है तुम मशीन कैसे लाते हो? फिर तुम 50% बिलो टेंडर क्यों लेते हो? जो कुत्ते का गोश्त और खच्चरों का गोश्त खिलाते हैं, ए अल्लाह हम दुआ करते हैं उनको खानदान का खानदान मिट जाए, चिनाब उनके घर में जाए। सबसे पहले देखने और सुनने वालों को मैं आदाब और सलाम अर्ज करता हूं। इसके बाद मैं इस वक्त ये बहुत बड़ी स्लाइड जो दिखती है कैमरा में, सारे मकान ये डैमेज में है, ये सब मौत के निशाने पे हैं। और चाहे दाएं जानब, चाहे बाएं जानब, चाहे नीचे की तरफ, ये स्लाइड लगभग आधा किलोमीटर से आ रही है। मैंने 2022 में नबार्ड में ये प्रोजेक्ट PMGSY प्रहेंदर टू टैट का लदनहार सैंक्शन किया। इन्हीं की वोट से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं लोगों की मेहनत से। लेकिन बदनसीबी का कारण है पिछले साल भी नॉर्मल से एक स्लाइड आई थी और इनका सभी लोगों का मानना था कि भाई इसका कोई दिफा किया जाए, रोड को बैक वाल और फ्रंट वाल से इसकी दीवार लगाई जाए ताकि ये जो स्लाइड आएगी ये रुक सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बदनसीबी की बात है कि ये अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह से नाराज नहीं हैं। बारिश हो, हवा हो, तूफान हो, ये हमारे लिए है। लेकिन अब मौजूदा रियासती हुकूमत अभी तक तो पैकेज का ऐलान तो किया नहीं है, लेकिन जरिया से मालूम हुआ 209 करोड़, जबकि कठवा खत्म, साबा खत्म, जम्मू खत्म, किश्तवाड़, डोडा, रामबन खत्म, नील खत्म, और 209 करोड़ में जबकि एक नॉर्मल सा घर 4-8 लाख का तैयार होता है। कैरेज अलग और महंगाई अलग। लिहाजा मेरी DC साहब से, मोहम्मद इलियास खान साहब से बिलखसूस अपील रहेगी कि फौरी तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ तैनात किया जाए और इन लोगों का मौजा बनाया जाए, क्योंकि अब ये मौत के मुंह के पास है। ये बिल्डिंगें जो दिखती है, ये दरख्त जो आ रहे हैं, ये जो पूरा तूफान आ रहा है, ये आधा किलोमीटर से आ रहा है। मेरी यही गुजारिश रहेगी LG साहब के इंतजामिया से, चीफ सेक्रेटरी से, क्योंकि आपने उमर अब्दुल्ला को कुछ देना नहीं है। और ये मेरी तमाम डिमांड रहेगी अमित शाह से और LG मनोज सिन्हा से, जिसके पास ये ताकत है, कलम है। इसलिए मेरी सरकार मरकज है, मेरी सरकार LG है। इसलिए मेरे गरीब लोगों को विद इन वीक इनका मौजा बनाया जाए और इनको मुतबादल जगहों पर तबादला किया जाए। पिछले साल जब हम आए थे तो नॉर्मल एक स्लाइड थी, यहाँ एक ही घर गया था, बाकी कुछ स्लाइड नीचे गई थी। ये अब मलोरी पस्सी बन गई, या कोई भी जगह जब भी रामबन नेशनल हाईवे पे देखोगे उससे ज्यादा, क्योंकि आप कैमरा में लीजिए, कुछ तो तामीर है, ये तो तामीर एडवांस से चल रहा था, कुछ मकान तो इसके लपेटे में आए हैं, पूरा पानी अंदर है, कम से कम 20 मकान। अब मैंने पिछले साल कहा था सरकार को कि इसका बैक वाल भी दिया जाए, फ्रंट वाल भी दिया जाए, लेकिन हमारा मानना कहीं हद तक यह है कि कोताही है डिपार्टमेंट की। अगर खोद लेता है तो उसको नाली बनाना, उसको पी वाल लगाना, उसको फ्रंट वाल लगाना डीपीआर में मेंशन होता है। अगर डीपीआर में नहीं होता है तुम मशीन कैसे लाते हो? फिर तुम 50% बिलो टेंडर क्यों लेते हो? यहाँ एक रफीक पिढार का मकान गया था, पीछे मकान थे इकबाल पिढार का, मोहम्मद हुसैन पिढार का, शबीर पिढार का, इन्हें 10-15 मकान। जबकि अगर पिछले साल ही इस गलती को ठीक कर लिया होता तो आज ये मौका देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब मेरी सरकार से, बिलखसूस DC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान साहब से और LG साहब से, LG साहब खजाने की मालिक वही है और सेंट्रल गवर्नमेंट
अगर 209 करोड़ रुपया आपने सैंक्शन किया, चंबा गर्क हो गया, कठुआ गर्क हो गया, किश्तवाड़ गर्क हो गया, जम्मू कश्मीर गर्क हो गया सैलाब से, और क्लाउड हुआ ज़्यादा, और यहाँ पर नील में अभी मोबाइल चार्ज नहीं है, 80% मोबाइल चार्ज नहीं है। अभी कितना नुकसान हुआ होगा, बिजली मेंटेन नहीं हुई, रोड तो कम से कम ठीक है, रोड दोनों खुल गए। लिहाजा मेरी डीसी साहब से, डिविजनल कमिश्नर जम्मू से, एलजी से बिलखसूस पैकेज का, जो मेरे 15 घर यहाँ गए, जिराडी के गए हैं, बहोरदार गया है, ढक गया, रिनेगाम गया, खारवान गया, चमलवास गया या द्रुपटा में गया, कहीं पर भी। इसलिए मेरी पहली गुजारिश ये रहेगी, डीसी साहब फौरी तौर पर नायब तहसीलदार पटवारी और कंसर्न पटवारी, ये चेक पोगल है, ये चेक पोगल है, रेन्यू विलेज चेक पोगल है, यहाँ नील में खेतबट है 1905 का। हम अल्लाह से दुआ गो हैं, हे पाक परवरदिगारा अपनी रहमत से हमको नवाज, अपने करम से हमको नवाज। गुनाहगार कुत्तों का गोश्त कश्मीर खिलाते हैं, बिजली यहाँ नहीं गिरा, उन्हीं के घरों में गिरा, उन जालिमों के घरों में गिरा जो कुत्ते का गोश्त और खच्चरों का गोश्त खिलाते हैं। ए अल्लाह, हम दुआ करते हैं उनको खानदान का खानदान मिट जाए, चिनाब उनके घर में जाए, क्योंकि हम गुनाहगार नहीं थे, हम पहाड़ों में रहते थे, हम स्वर्ग हैं, हम साफ पानी पीने वाले हैं, साफ हवाओं में रहने वाले हैं, शुद्ध पानी है, शुद्ध दूध है। इसलिए मैं इलाके के लोगों के साथ था, इलाके के साथ लोगों के साथ रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। मैं ये जानता जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सेदारी है, और एडमिनिस्ट्रेशन का अवलीन फर्ज है इन लोगों की लिस्ट बनाकर फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।